अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 1.4 को कम्प्लीटली सॉल्व करेंगे और इसके तमाम क्वेश्चंस आप स्क्रीन पे भी देख रहे होंगे। मैंने ये मुकम्मल इसके पार्ट्स उतारे हैं, तो हम इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इसका एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले वो देखते हैं। तो इस एक्सरसाइज से रिलेटेड जो कॉन्सेप्ट है वो है मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस को कब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, जिस तरह इससे पहले हमने एक्सरसाइज 1.3 में देखा था कि मैट्रिसेस को कब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है। तो मैट्रिसेस को तब ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था जब उनका ऑर्डर सेम होता था, तब उनको ऐड या सब्ट्रैक्ट किया जा सकता था। अब मल्टीप्लिकेशन के लिए भी मैट्रिसेस में एक रूल है कि कौन कौन से मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो देखें, अगर फर्स्ट मैट्रिक के कॉलम का तादाद फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम का तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो के इक्वल हो गया, तब मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद इक्वल नहीं हुई, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। जिस तरह आप इस ए मैट्रिक्स में देख रहे हैं, इसमें कितने कॉलम है, एक वर्टिकल लाइन और दूसरा वर्टिकल लाइन। इसमें दो कॉलम है, कितने, टू कॉलम्स। और इसमें कितनी रोज हैं, तो फर्स्ट याद रखें, फर्स्ट मैट्रिक्स के आपने कॉलम्स की तादाद देखनी है और सेकंड की आपने रोज की तादाद देखनी है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आपने फर्स्ट की कॉलम्स की तादाद, सेकंड की रोज की तादाद देखनी। इसमें कितनी रोज हैं, एक रो और ये दूसरा रो, तो इसमें टू रोज हैं और उसमें दो कॉलम। तो यहाँ देखिए, कॉलम और रोज की तादाद इक्वल है। यहाँ पे दो कॉलम थे, यहाँ पे टू रोज है, तो तब इन दो मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अगर फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड के रो की इक्वल नहीं हुई, तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो ये याद रखें, फर्स्ट मैट्रिक्स में हमने कॉलम्स की तादाद देखनी है, सेकंड में रो की देखनी है। अगर फर्स्ट की कॉलम की तादाद सेकंड की रो से मैच कर गई, यानी इक्वल हुए, तो तब मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नहीं। तो यहाँ पे मैंने लिखा है टू मैट्रिसेस ए एंड बी आर कंफॉर्मेबल, यानी कंफॉर्मेबल कहते हैं, आसान वर्ड अगर मैं इसके लिए यूज कर लूं, सुटेबल, मुनासिब होंगे फॉर मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन के लिए दो मैट्रिसेस तब मुनासिब होंगे मल्टीप्लिकेशन के लिए, इफ अगर द नंबर ऑफ कॉलम्स इन ए मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद आर इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज इन बी, और ये सेकंड बी मैट्रिक्स की रो के तादाद के इक्वल हुए, तब इनके मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। ये एक्सरसाइज की तरफ। तो एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिसेस इज कंफॉर्मेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन, यानी इनमें से किन किन मैट्रिसेस का मल्टीप्लिकेशन किया जा सकता है, किन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। तो हमने अभी अभी कॉन्सेप्ट्स में रूल पढ़ा था कि अगर फर्स्ट मैट्रिक्स का कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स के रो की इक्वल हो गया, तब मल्टीप्लाई किया जा सकता है, नहीं तो अदरवाइज मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता है। तो इस फर्स्ट वाले को अगर मैं देखूं, इसमें कितने कॉलम्स हैं, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, तो इसमें दो कॉलम है। अब मैंने सेकंड में क्या देखना है, सेकंड में मैंने रोज की तादाद देखनी। इसमें कितनी रो है, एक रो, ये ओरिजेंटल लाइन रो कहलाती है, एक रो, और ये थ्री दूसरा रो, तो इसमें दो रो है और इसमें दो कॉलम है। तो आप इसका लिखेंगे सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारोगे, 1 - 1 0 2, इसके बाद आप लिखोगे -2 3, और नीचे आप स्टेटमेंट लिखोगे, यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड। ये मैं फर्स्ट वाले की लिख रहा हूं, यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज द नंबर
of columns, the number of columns of first matrix is equal to the number of rows of second matrix. जस्ट एक सिंपल स्टेटमेंट है, यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, हाँ ये इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद इज इक्वल टू बराबर है द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम्स। तो एक सिंपल स्टेटमेंट मैंने लिखी। अब सेकंड वाले को देखिए, सेकंड वाले में देखें, इसमें कॉलम्स की तादाद, फर्स्ट मैट्रिक्स में कॉलम्स की तादाद देखें, एक कॉलम ये दूसरा कॉलम, और रोज की तादाद सेकंड में देखें, सेकंड मैट्रिक्स में रोज की तादाद देखें, एक रो और ये दूसरा रो। तो फर्स्ट में कॉलम 2 हैं और दूसरे में रोज 2 हैं, तो दोनों बराबर हैं। तो आप लिख सकते हैं सोल्यूशन के बाद दोबारा इसी तरह ये क्वेश्चन उतारोगे, ये सेकंड वाला क्वेश्चन सोल्यूशन, ये क्वेश्चन सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन के बाद दोबारा ये क्वेश्चन उतारोगे, लिखोगे यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड मैट्रिक्स। तो ये भी मल्टीप्लाई किया जा सकते हैं, बिल्कुल यही स्टेटमेंट लिखोगे सिर्फ सोल्यूशन के बाद आप ये वाला क्वेश्चन उतारोगे। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, इसमें देखिए कितने कॉलम्स हैं फर्स्ट मैट्रिक्स में, एक कॉलम है। अब दूसरे में कितने रोज हैं, एक रो और ये दूसरा रो, कॉलम एक है और सेकंड मैट्रिक्स में रो 2 हैं, तो दोनों की तादाद इक्वल नहीं हुई। जब दोनों की तादाद इक्वल नहीं हुई तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। तो आप लिखेंगे नो दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी, आप लिखोगे नो, ये मैं थर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, इस थर्ड वाले की बात कर रहा हूं, इसकी स्टेटमेंट लिख रहा हूं। नो दीज matrices cannot be multiplied। अब उसके बाद आप लिखोगे बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज, के बाद लिखोगे नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकंड कॉलम, या मैं लिख लेता हूं नो दीज मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज the number of, ये याद रखें मैं थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहा हूं, थर्ड क्वेश्चन 1 पार्ट 3 की बात कर। नो दिस मैट्रिसेस कैन नॉट बी मल्टीप्लाइड बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल, नॉट इक्वल, किसके इक्वल नहीं है, टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। नहीं, इसकी इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स की कॉलम की तादाद सेकंड मैट्रिक्स की रो की तादाद इक्वल नहीं है, तो इस वजह से इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। तो इसमें देखें एक कॉलम और इसमें 2 रो, तो ये पॉसिबल नहीं है, दोनों इक्वल होने। अब इसमें देखें फोर्थ पार्ट को देखें, इसमें कितने कॉलम है, एक कॉलम और ये दूसरा कॉलम, ये 1 0 -1 एक कॉलम, 2 -1 -2 ये दूसरा कॉलम। अब इसमें रोज की तादाद देखें, 1 0 -1 एक रो, 0 1 2 ये दूसरा रो, तो 2 रो, इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रो, दोनों इक्वल है। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद दोबारा ये क्वेश्चन उतारें, ये नंबर 4 पार्ट उतारें, फिर लिखेंगे स्टेटमेंट यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, हाँ इन मैट्रिसेस को मल्टीप्लाइड किया जा सकता है बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। अब नंबर 5 पार्ट को देखें, इसमें देखें कितने, इसमें एक कॉलम, ये 2 1 दूसरा कॉलम, ये 1 -1 तीसरा कॉलम,
तो 3 कॉलम हैं। अब रोज देखें, 1 -1 एक, 0 2 दूसरा रो, -2 3 ये तीसरा रो। तो 3 रो हैं और 3 कॉलम है। तो आप सोल्यूशन लिखेंगे, सोल्यूशन के बाद ये क्वेश्चन दोबारा उतारेंगे, फिर लिखेंगे यस दीज मैट्रिसेस कैन बी मल्टीप्लाइड, इनको मल्टीप्लाइड किया जा सकता है बिकॉज द नंबर ऑफ रोज ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स, सॉरी, बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज इक्वल टू द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स। तो इन दोनों के, इसके कॉलम की तादाद इसके रोज की तादाद के इक्वल है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे, वो हम इन क्वेश्चंस में देखेंगे कि हम इनको मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। अब हम जाएंगे सेकेंड क्वेश्चन की। अब सेकेंड क्वेश्चन में हमसे कहा जा रहा है इफ A इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स एंड B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स फाइंड मीन्स मालूम कीजिए ए बी। पहला आप ए बी मालूम कीजिए, आप मैं लिख लेता हूं ए बी सोल्यूशन। अब ए बी के आप लिखें ए बी के मैट्रिसेस लिखें। ये ए का है, ए का क्या है 3 0 और -1 और ये 2 और बी का क्या है 6 5। तो आप पहले देखें कि इनको यहाँ पे उसने लिखा है ए पॉसिबल, अगर मुमकिन है, हो सकता है मुमकिन ना हो, क्योंकि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकंड के रो की इक्वल अगर नहीं है तो तब ये पॉसिबल ही नहीं है मल्टीप्लिकेशन। तो पहले मैं देखता हूँ ये पॉसिबल है या नहीं। इसमें 2 कॉलम है, 3 -1 एक कॉलम, 0 2 दूसरा कॉलम, और इसमें रो कितनी, एक रो, और ये 5 दूसरा रो। तो इसमें 2 रो और इसमें 2 कॉलम, तो ये पॉसिबल है। फर्स्ट पार्ट तो पॉसिबल है। तो फर्स्ट पार्ट अगर पॉसिबल है तो हम इसको कैसे मल्टीप्लाई करेंगे देखते जाएं। देखें, जब हम एडिशन या सब्ट्रैक्शन करते थे तो रो को रो से ऐड करते थे या रो को रो से सब्ट्रैक्ट करते थे। यहाँ पे हम रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लिकेशन में याद रखें रो को कॉलम से मल्टीप्लाई किया जाता है। अब मल्टीप्लाई कैसे करेंगे देखिए, 3 6 आप लिखेंगे 3 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर प्लस लगाए। पहले इस रो को मैं इस कॉलम के साथ मुकम्मल करूंगा। तो 3 मल्टीप्लाई बाई 6 फिर प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस रो का काम मुकम्मल हो गया, ये रो इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई हो गया। 3 मल्टीप्लाई बाई 6 0 मल्टीप्लाई बाई 5। अब इस रो की बारी है, -1 मल्टीप्लाई बाई 6 -1 मल्टीप्लाई बाई 6, फिर प्लस लगा ले। 2 मल्टीप्लाई बाई 5 2 मल्टीप्लाई बाई 5। मैं इक्वल देता हूँ, ये यहाँ पे ब्रैकेट बंद करे, ये मैट्रिक्स इक्वल होगा किस चीज़ के, 3 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ जाएगा 18, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 6 -1 मल्टीप्लाई बाई 6 ये आ जाएगा -6, फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 ये 10। यही चीज़ इक्वल हो जाएगी किस चीज़ के, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ 18 प्लस 0 ये आ जाएगा 18, -6 प्लस 10 ये आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास आंसर रहा। इन दोनों को मैंने प्लस किया। अब इसमें देखिए सेकंड पार्ट को आप देखते जाइए, वो कह रहे बी ए को अगर पॉसिबल है, तो बी ए को अगर मैं देख लूँ सोल्यूशन के बाद अगर मैं लिख लूँ बी ए, अब बी ए के मैं मैट्रिसेस लिखता हूँ। बी का मैट्रिक्स है 6 5 और ए का मैट्रिक्स है 3 0 -1 2। अब इसको देखते क्या ये मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं। इसमें एक कॉलम है 6 5 एक कॉलम है, और इसमें रो कितनी, एक रो और ये दूसरा रो, एक कॉलम और 2 रो है। यहाँ फर्स्ट मैट्रिक्स में एक कॉलम है और सेकंड मैट्रिक्स में 2 रो। तो रो और कॉलम की तादाद ही इक्वल नहीं है। तो फिर मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा इट इज, इसके नीचे आप लिखें इट इज नॉट पॉसिबल। अब क्यों पॉसिबल नहीं है, अगर आप रीजन देना चाहें तो आप लिखें बिकॉज द नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ फर्स्ट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू
द नंबर ऑफ रोज ऑफ सेकेंड मैट्रिक्स, यानी फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की तादाद सेकेंड मैट्रिक्स के रो की तादाद इक्वल नहीं है, वरना आप सिर्फ ये भी लिख दीजिए तो काफ़ी इट इज़ नॉट पॉसिबल। पॉसिबल क्यों नहीं है, आप रीज़न दे दें, बेशक जो मैंने आपको बताया। अब थर्ड क्वेश्चन में देखें, इसमें लिखा हुआ है फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, यानी इनकी मल्टीप्लिकेशन आप मालूम कीजिए, लेकिन इसमें ये नहीं लिखा है कि इफ पॉसिबल, अगर मुमकिन है, तो इसका मतलब ये सारे तकरीब ये सारे के सारे पॉसिबल ही होंगे, इसीलिए बुक में ये नहीं लिखा गया है कि इफ पॉसिबल अगर मुमकिन है। तो इसमें देखिए, अगर हम फिर भी देखें तो सोल्यूशन पहले वाले में देख लें, फर्स्ट वाले में आप देखें कितनी कॉलम है, 1 और 2, 2 कॉलम है, और इसमें देखिए 2 रो हैं, तो ये तो पॉसिबल है। अब आप इसी क्वेश्चन को लिखें दोबारा, अब उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए। कैसे मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो को कॉलम के पहले इस रो को कॉलम, इसमें तो है एक रो, तो इस कॉलम के साथ कर ले, 1 मल्टीप्लाई बाई 4, फिर प्लस, अब आपने दूसरा फर्स्ट रो का सेकेंड एंट्री करनी है, अब इस कॉलम के सेकेंड एंट्री के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 0, इनको ब्रैकेट में बंद कर लें, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, अब मैट्रिक्स बंद कर लें, अब आ गया 1 मल्टीप्लाई बाई 4, ये आ गया 4, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये आ गया 0। तो ये आपके पास 4 प्लस 0, ये आ जाएगा 4। तो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन। अब सेकंड क्वेश्चन में देखिए, आप सोल्यूशन लिखोगे, सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारे 1 2, और अब आप 5 माइनस 4, अब इसी रो को इसके साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 5 ब्रैकेट में बंद करें, प्लस अब सेकेंड एंट्री है इसके साथ कर ले, 2 मल्टीप्लाई बाई माइनस 4, अब मैट्रिक्स बंद कर ले, अब इसके बाद आप 1 मल्टीप्लाई बाई 5, ये आ जाएगा 5, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, लेकिन 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8, और इसके साथ प्लस है, इसके साथ माइनस, प्लस माइनस माइनस 8 आ जाएगा। अब आप इसको 5 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, तो 8 से 5 गया 3, लेकिन साइन प्लस का माइनस का लगेगा, क्योंकि 8 बड़ा है, तो ये प्लस माइनस माइनस बनेगा। ये मैं इसका वैसे आपको समझाने के लिए यहाँ कर रहा हूँ, 5 प्लस माइनस माइनस बनेगा -8, तो 8 से 5 गया 3, साइन माइनस का लगेगा। अब थर्ड क्वेश्चन को देखें, सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, ये इक्वल लगाते जाए। अब उसके बाद आप इसको -3 मल्टीप्लाई बाई 4 ब्रैकेट में बंद करें, प्लस अब सेकेंड एंट्री है इसके 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 मल्टीप्लाई बाई 0, रो को कॉलम के साथ करना है। इस क्वेश्चन में आपको सही तरह क्लियर हो जाएगा, ये थोड़ा सा लेंथी है, तो हम पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इस रो को दूसरे कॉलम के साथ, तो ये इस क्वेश्चन में आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये एक एक स्टेप के क्वेश्चन है। तो ये आ जाएगा 3 4 ज़ा 12, लेकिन माइनस है तो ये -12 आ जाएगा, क्योंकि 3 4 ज़ा 12, प्लस माइनस माइनस, और ये तो 0 मल्टीप्लाई बाई 0, 0 ही आएगा, प्लस 0, तो -12 में 0 प्लस होगा तो वही -12 आएगा। मैं इसी स्टेप में इसको ख़त्म करूँगा। तो इस क्वेश्चन को देखें, सोल्यूशन, ये इसी स्टेप में 0 मल्टीप्लाई बाई वो तो 0 ही आएगा। तो क्वेश्चन उतारें 6 0 4 0, अब इसमें आप मल्टीप्लाई कर लें, 6 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अब 0 मल्टीप्लाई बाई 0, ये फिर उसी तरह है, तो 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 24, और प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 ये आएगा, तो मैं इस 0 फिर इस 24 में प्लस होके वही 24 ये आएगा। अब इसमें देखें, सोल्यूशन,
सॉल्यूशन के बाद इसको गौर से देखें तो इसमें आपका मल्टीप्लिकेशन बिल्कुल इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें। 1 2 -3 0 6 -1 4 5 0 -4। मेरे पास स्पेस कम पड़ रहा था, अब मैं इसको मल्टीप्लाई करने वाला हूं। तो आप देखते जाएं कैसे। अब इस रो को पहले मैंने इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये फर्स्ट रो पहले इस कॉलम के साथ होगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 4 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 2 मल्टीप्लाई बाई 0। आप इसको बेशक ब्रैकेट में बंद कर। अब इसी रो को मैंने अब सेकेंड मैट्रिक्स सेकेंड कॉलम के साथ करना है। यहाँ पे तो एक ही कॉलम आ रहा था, यहाँ पे आप देखें सिर्फ और सिर्फ एक ही कॉलम था। अब यहाँ पे ये रो इस फर्स्ट कॉलम के साथ हो गई। अब स्पेस देकर यही रो अब सेकेंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 5, अब 2 मल्टीप्लाई बाई, फिर प्लस लगाएं, अब 2 मल्टीप्लाई बाई -4, इसको ब्रैकेट में बंद कर। अब यहां तक उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब इस रो को मैंने पहले इस मैट्रिक्स के साथ -3 मल्टीप्लाई बाई 4, अब प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0। अब इसी रो को मैंने सेकेंड कॉलम के साथ भी करना है। -3 मल्टीप्लाई बाई 5, ब्रैकेट में बंद कर ले, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -4, ब्रैकेट में बंद कर ले। अब ये वाला लास्ट रो है, पहले इस कॉलम के साथ फिर उस कॉलम के साथ। तो पहले इसको 6 मल्टीप्लाई बाई 4, अब उसके बाद प्लस -1 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 0। अब अब ये इस कॉलम के साथ होगी। अब सेकेंड कॉलम 6 मल्टीप्लाई बाई 5, अब -1 मल्टीप्लाई बाई प्लस, फिर -1 मल्टीप्लाई बाई -4 है। तो मेरे पास स्पेस जरा कम है, मैं इसको मैट्रिक्स से बाहर लेकर आता हूँ। स्पेस कम था तो फिर यहाँ पे आपको सही शो नहीं हो रहा था, तो इस वजह से मैं इसको मैट्रिक्स से मैंने बाहर लिखा, स्पेस कम होने की वजह से। तो -1 मल्टीप्लाई बाई -4। अब इन सब को मैं यहाँ पे ऐड कर रहा हूँ, आप देखते जाएं क्या आ रहा है मेरे पास। देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 4 तो 4 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आएगा, यानी 1 मल्टीप्लाई बाई 4 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो ये 0 ही आएगा। तो क्या बनेगा 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही आएगा, 0 4 में प्लस होके वही 4 ही हमारे पास आएगा। अब यहाँ पे देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 आएगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो -8 बनेगा, यानी यहाँ पे बनेगा 5 प्लस यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई -4 तो ये -8 बनेगा। 2 4 ज़ा 8 प्लस माइनस माइनस ये आएगा। अब 3 4 ज़ा 12 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 0 वो 0 ही आएगा। 3 4 ज़ा 12, लेकिन 3 के साथ माइनस है तो -12। समझ आ रही बात। अब 3 5 ज़ा 15, लेकिन माइनस है 3 के साथ, तो 3 5 ज़ा 15 प्लस माइनस -15। अब 0 मल्टीप्लाई बाई -4 वो तो 0 ही, 0 मल्टीप्लाई बाई समथिंग इज इक्वल टू 0। 0 किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लाई होके 0 ही आएगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 24, लेकिन -1 मल्टीप्लाई बाई 0 वो तो 0 ही बनेगा। अब 6 मल्टीप्लाई बाई 5 ये आ जाएगा 30, लेकिन -1 मल्टीप्लाई बाई -4 1 4 ज़ा 4, लेकिन माइनस माइनस प्लस बनेगा। माइनस माइनस क्या बनेगा?
प्लस बनेगा, यानी प्लस का 4 आएगा। 1 4 ज़ा 4, लेकिन माइनस माइनस जब मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस का 4 बनेगा। तो अब नेक्स्ट स्टेप मैं यहाँ करने वाला हूँ। तो ये फाइनली ये मैट्रिक्स क्या हमारे पास बन कर के आएगा, ये 4 हो जाएगा। ये प्लस माइनस माइनस 8 से 5 गया तो -3, क्योंकि 8 बड़ा है तो साइन माइनस का लगेगा। ये -12, ये -15, ये 24 और ये 30 + 4, ये 34। अब हमारे पास थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट। अब फोर्थ क्वेश्चन। अब फोर्थ क्वेश्चन में क्या है, मल्टीप्लाई द मैट्रिसेस। इन मैट्रिसेस को फिर मल्टीप्लाई करना है और कुछ नहीं है फोर्थ क्वेश्चन में नया, कुछ नहीं। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी मैट्रिक्स को उतारें। 2 -1 3 0 और ये 2 1 0 3 1 -2। इसमें 2 कॉलम, इसमें 2 रो, तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो आप इसको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें। पहले ये रो इस कॉलम के साथ, फिर यही रो फर्स्ट रो सेकंड कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ, फिर सेकंड रो सेकंड कॉलम के साथ। यानी पहले ये रो इस कॉलम के साथ, फिर इस कॉलम के साथ, रो कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। अब 2 × 2, 2 × 2, फिर प्लस अब 3 × 3। उसके बाद देखिए, अब स्पेस दे दें क्योंकि अब आपने इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ करना है। 2 × -1, अब प्लस 3 × 0, 3 × 0। अब ये फर्स्ट रो का काम पहले कॉलम के साथ, अब ये दूसरे कॉलम के साथ भी हो गई। अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम के साथ होने वाली। 1 × 2, 1 × 2, 1 × 3, प्लस लगाएं, 1 × 3। अब यही रो अब सेकंड का 1 × -1, 1 × -1, प्लस 1 × 0, 1 × 0। अब थर्ड रो जो है अब फर्स्ट कॉलम के साथ होने वाली है। थर्ड रो फर्स्ट कॉलम के साथ 0 × 2, -2 × 3, प्लस -2 × 3। अब यही रो सेकंड कॉलम के साथ होने वाली 0 × -1, 0 × -1, -2 × 0, -2 × 0। तो ये सारा का सारा ये 0 ही बनेगा। 0 × -1 भी 0, प्लस 2 × 0 ये भी 0, तो ये सारा का सारा 0 बनेगा। अब मैं इस मैट्रिक्स का फाइनल रिजल्ट लिखने वाला हूँ। 2 × 2 4 बनेगा, 4 ये हुआ, 3 × 3 9 ये हुआ, 4 और 9 ये आ जाएगा 13। अगर आप करना चाहें तो आप एक स्टेप और भी कर सकते हैं। 2 × 4 लिखे, प्लस फिर 9 लिखे, फिर उसके बाद 2 × -1 -2 आ जाएगा। ये 3 × 0 आ जाएगा। यानी ये और भी अगर आप यहाँ पे कैलकुलेट कर सकते हैं तो यहाँ पे 2 × 2 4 बनेगा, 3 × 3 9 बनेगा, तो 4 और 9 प्लस होके 13 आएगा। अब यहाँ पे देखिए 2 × -1 ये -2 बनेगा, 2 1 ज़ा 2, लेकिन प्लस माइनस माइनस। 3 × 0 वो तो 0 ही बनेगा, तो 0 -2 में प्लस होके भी -2 ही रहेगा। 1 × 2 बनेगा, प्लस 1 × 3 3 बनेगा, तो 2 और 3 ये आ जाएगा 5, प्लस हो जाएंगे। 1 × -1 ये -1 ही बनेगा, 1 1 ज़ा 1, प्लस माइनस माइनस, लेकिन 1 × 0 वो तो 0 ही बनेगा, तो 0 -1 में प्लस होके वही -1 आने वाला है। 0 × 2 ये तो 0 ही हो गया। 2 × 3 6, लेकिन 2 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस का 6। 0 × -1 ये भी 0 है, 2 × 0 ये भी 0 है, तो 0 + 0 ये भी 0 ही आएगा। तो इसके साथ हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब हम देखेंगे इसका बी पार्ट, जो कि ये है। अब बी पार्ट में आप सॉल्यूशन लिखें।
सोल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें। 1 2 3 4 5 6 और इसमें देखिए 1 3 -1 2 4 1। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो ये बहुत लंबा जाएगा, तो एक बड़ा ब्रैकेट लगाएं और एक यहाँ पे लगाएं। अब देखिए ये इस बार जो रो है इसमें 3 एंट्रीज हैं 1 2 3 और यहाँ पे जो रो था 2 एंट्रीज था 2 3, तो ये इस वजह से लंबा जाएगा। अब पहले ये रो इस कॉलम के साथ होगा, फिर यही रो इस कॉलम के साथ होगा। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस अब 2 मल्टीप्लाई बाई 3 फिर प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 3 मल्टीप्लाई बाई -1। यहाँ तक समझ आया होगा। अब इसके साथ अब ये 1 मल्टीप्लाई बाई 2 1। अब ये रो जो है सेकेंड कॉलम के साथ होने वाली 1 मल्टीप्लाई बाई 2 फिर प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब उसके बाद प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इसको देखें 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 मल्टीप्लाई बाई 1 5 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3। अब 6 मल्टीप्लाई बाई -1। ये रो अब इस कॉलम के साथ होने वाले 6 मल्टीप्लाई बाई -1। अब यही रो सेकेंड कॉलम के साथ हो रही 4 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस अब 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 मल्टीप्लाई बाई 1। अब इनको ये देखिए 1 मल्टीप्लाई बाई 1 1 आएगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आएगा प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये प्लस -1 आएगा। तो अल्टीमेटली ये प्लस माइनस माइनस ही होगा, तो -6 -1 ये आएगा। अब देखें इसके बाद नेक्स्ट 1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 2 आएगा 2 मल्टीप्लाई बाई 4 ये 8 आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 3 आ जाएगा। अब 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 आएगा प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 3 15 आएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आएगा लेकिन प्लस माइनस -6 आ जाएगा। देखें 6 मल्टीप्लाई बाई 1 तो 6 मल्टीप्लाई बाई -1 ये आ जाएगा -6 और यहाँ पे ये जो प्लस है तो प्लस माइनस ये आखिर में ये प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस ही हो जाएगा -6 आ जाए। तो मैंने ये प्लस लिखने की बजाय ये डायरेक्ट ही इसको माइनस कर दिया। तो 4 मल्टीप्लाई बाई 2 8 आ जाएगा। अब 5 मल्टीप्लाई बाई 4 20 आ जाएगा प्लस 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 आ जाएगा। अब इनको प्लस कर दीजिए तो क्या आएगा 167 लेकिन प्लस माइनस -1 देखिए ये 7 आ जाएगा 167 आ जाएगा लेकिन 6 के बाद देखिए प्लस माइनस -1 तो 7 -1 ये आ जाएगा 6 2 8 10 10 और 3 ये 13 आ जाएगा। ये 4 5 20 20 से जब 6 गया तो 4 4 15 ये आ जाएगा 20। अब 20 -6 ये आ जाएगा आपके पास 14। साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 20 बड़ा है। 8 और 20 ये 28 28 और 6 ये आपके पास आ जाएगा 28 और 6 ये 34। तो अब ये आपका सेकंड क्वेश्चन रहा। अब सी पार्ट को देखें। सॉरी ये 13 आएगा। ये देखें 4 और 15 ये 20 नहीं 19 बनेगा 19 -6 तो ये 13 आ जाएगा। और एक यहाँ पे मैंने मिस्टेक कर दी, आपने बताया भी नहीं। 2 3 ज़ा 6
अब 3 मल्टीप्लाई बाई -1 तो ये 3 मल्टीप्लाई बाई -1 नहीं -3 आएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 1 तो ये -3 1 6 7 7 से जब 3 गया तो 4 आ जाएगा। अच्छा, अब बी पार्ट सी पार्ट को देखें। सी पार्ट में आप लिखेंगे सॉल्यूशन, सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारिए 1 2 3 4 -1 1। अब उसके बाद आपके पास है 1 2 3 4 5 6। अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 पहले इस रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ, फिर इसी रो को इस कॉलम के साथ। अब 3 कॉलम के साथ ये एक रो मल्टीप्लाई हो रही। यहाँ पे भी एक रो 2 कॉलम के साथ, यहाँ भी एक रो 2 कॉलम के साथ। अब ये रो 3 कॉलम के साथ मल्टीप्लाई होने वाली। अब 1 1 ज़ा 1 मल्टीप्लाई बाई 1, 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस, अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 4। अब यही रो इस कॉलम के साथ, ये 2 और 5 का जो कॉलम है 1 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 मल्टीप्लाई सॉरी 1 मल्टीप्लाई बाई 2 करेक्ट है, 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब यही रो थर्ड कॉलम के साथ होने वाली, फिर स्पेस दे दें थर्ड कॉलम। जैसे कॉलम कॉलम में स्पेस है तो यहाँ भी स्पेस आएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 3, अब 2 मल्टीप्लाई बाई प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6। अब यहाँ पे आप इसको बंद कर दीजिए। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर है 4 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब यही रो सेकेंड कॉलम के साथ होने वाली, 4 मल्टीप्लाई बाई ये 5। अब यही 3 4 का जो रो है ये 3 6 के कॉलम के साथ होने वाली, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6। अब ये रो इस कॉलम के साथ होने वाली, -1 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 4 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4। अब -1 मल्टीप्लाई बाई 2। अब 1 मल्टीप्लाई बाई 5, -1 मल्टीप्लाई बाई 3, 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई 6। अब इसको देखें कि ये अब यहाँ इसको प्लस कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 4 8 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 5 10 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 3 बनेगा प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 6 12 बनेगा। वो 3 मल्टीप्लाई बाई 1 3 बनेगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 4 16 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 2 6 बनेगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 5 20 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 3 9 बनेगा प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 24 बनेगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -1 बनेगा क्योंकि इसके पास माइनस है, तो 1 1 ज़ा 1 लेकिन प्लस माइनस माइनस। अब प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4 बनेगा। 1 2 ज़ा 2 लेकिन इसके साथ माइनस है तो -2 प्लस 2 के साथ प्लस है तो प्लस माइनस -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 5 5 बनेगा। -1 मल्टीप्लाई बाई 3 तो ये -3 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 6 ये 6 बनेगा। अब यहाँ पे इन सब को प्लस कर दीजिए। तो इस क्वेश्चन का मेरे पास स्पेस ही नहीं बचा, तो खैर है इस क्वेश्चन को नेक्स्ट पेज पे करेंगे। 1 और 8 ये 9 और 2 और 10 ये 12 बनेगा। 3 और 12 ये 15 और 3 और 16 ये बनेगा 19। 6 और 20 ये 26। 9 और 24 ये आई 33 और -1 प्लस 4 ये बनेगा 3। -1 प्लस 4 तो 4 से 1 गया 3, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 4 बड़ा है। और 5 से 2 गया तो 3, साइन प्लस का लगेगा। 6 से 3 गया तो 3। अब तक अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें और
लेक्चर को लाइक करें। तो ये वाला क्वेश्चन जिसका स्पेस नहीं बचा हमारे पास, तो इसको देखें। इसमें आप सॉल्यूशन के बाद आप दोबारा इसी क्वेश्चन को उतारें। 8 5 6 4 ये 8 है, और उसके बाद ये है 2 -4, ये है -5/2, ये है 4। अच्छा, अब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए फर्स्ट रो को पहले फर्स्ट कॉलम के साथ एंड देन सेकंड कॉलम के साथ। अब 8 मल्टीप्लाई बाई 2, फिर प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई -4। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2। अब फिर भी स्पेस कम है। 5 मल्टीप्लाई बाई, फिर मैं इसके नीचे प्लस, इसको नीचे लिख रहा हूँ 5 मल्टीप्लाई बाई 4। प्लस के बाद मुझे लिखना चाहिए था, स्पेस नहीं था तो मैंने यहाँ पे लिखा। अब आपको समझ आ रही होगी। अब उसके बाद है 6। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाई 2। अब प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब 6 मल्टीप्लाई बाई -5/2, फिर प्लस, मेरे पास स्पेस कम होने की वजह से मैं यहाँ पे लिखने की बजाय इसको नीचे लिखा 4 मल्टीप्लाई बाई 4। अब ये मेरे पास बनेगा 8 मल्टीप्लाई बाई 2 16 बनेगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये बनेगा -20। 5 4 ज़ा 20, लेकिन प्लस माइनस माइनस 4 के साथ माइनस। और यहाँ पे आप देखें ये 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2 है। तो इसका मैं आपको बता दूं, ये इस तरह लिखा हुआ है 8 मल्टीप्लाई बाई -5/2। तो मैं इस 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 इसको काट रहा हूँ। 4 5 ज़ा 20, लेकिन माइनस है 4 5 ज़ा 4 मल्टीप्लाई बाई -5 ये आ जाएगा -20, प्लस 5 4 ज़ा ये जो नीचे उसके बाद जो प्लस है उसके बाद है 5 मल्टीप्लाई बाई 4, जो कि मैंने नीचे लिखा है 5 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 20। ये 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8 ये कैंसल आउट हो गए इस तरह जैसे मैंने यहाँ पे। और ये 6 मल्टीप्लाई बाई 2 12 बनेगा, प्लस 4 4 ज़ा 16, लेकिन माइनस का 16 4 मल्टीप्लाई बाई -4। अब यहाँ पे इसको देखें 6 मल्टीप्लाई बाई -5/2 है। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, 2 3। अब 3 मल्टीप्लाई बाई -5 तो ये आ जाएगा -15, प्लस नीचे उसका 4 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा 16। तो -15 प्लस 16। अब ये क्या बनेगा, नेक्स्ट स्टेप में देखें 16 प्लस माइनस, ये इसको मैं यहाँ पे सोल्व कर रहा हूँ। 16 माइनस 20, इसको यहाँ देके 16 प्लस माइनस माइनस ये 20 से 16 गया तो 4, लेकिन साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 20 बड़ा है। तो ये -4 -20 प्लस 20, तो प्लस माइनस माइनस 20 से 20 गया तो 0। अब ये फिर उसी तरह स्टेप है जिस तरह ये था। 12 प्लस माइनस 16, 12 प्लस माइनस माइनस 16, 16 से 12 गया 4, साइन माइनस का लगेगा 16 बड़ा है -4। अब 6 प्लस माइनस माइनस 16 से 15 गया 1, साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 16 बड़ा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। अब इसी क्वेश्चन नंबर 4 का लास्ट पार्ट जो कि हमारे पास ये है, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इसके बाद हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 शुरू हो जाएगा। अब लास्ट पार्ट में देखें, आप लिखोगे सॉल्यूशन के बाद काइंडली अगर आपने लेक्चर को लाइक और वीडियो को और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। 0 0 0 0
और जिस भी टॉपिक पे आपको लेक्चर चाहिए तो प्लीज़ उस टॉपिक को कमेंट कर दीजिए, मैं उस पे ज़रूर आपके लिए लेक्चर बनवाऊँगा। इज़ इक्वल टू, अब इनको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, अब उसके बाद +2 मल्टीप्लाई बाई 0, -1 मल्टीप्लाई बाई 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0, अब -1 मल्टीप्लाई बाई फिर 0, फिर +2 मल्टीप्लाई बाई 0, ये वाला 0। अब आपको समझ आया होगा कि मैंने इस रो को इस कॉलम के साथ, इस रो को दूसरे कॉलम, अब इस रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 0, तो बेसिकली ये सारा का सारा 0 बनेगा, +3 मल्टीप्लाई बाई ये वाला 0, अब 1 मल्टीप्लाई बाई दिस 0 and then +3 multiply by this 0, 3 multiply by 0, तो ये मेरे पास फाइनल रिजल्ट इसका क्या आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आएगा, +2 मल्टीप्लाई बाई 0 तो 0 आएगा, 0 + 0 0 आएगा, -1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 0 0 एंड 0 + 0 0, तो ये भी 0 और ये भी 0, 1 मल्टीप्लाई बाई 0 0, 3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 0 एंड +0 तो 0, ये सारा का सारा 0 हो जाएगा, सारा मैट्रिक्स 0 हो जाएगा। क्योंकि ये कोई भी मैट्रिक्स अगर नल मैट्रिक्स के साथ, नल मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स को कहते हैं जिसके तमाम एंट्री 0 या 0 मैट्रिक्स भी इसको कहा जाता है, के साथ मल्टीप्लाई हो जाएं तो उनके तमाम एंट्रीज 0 हो जाएंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए, वो कह रहे हैं लेट a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस एंड c इज इक्वल टू दिस, वेरीफाई वेदर के a b क्या बराबर है b a के, तो आप चेक कर लें। तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, a b a के इक्वल नहीं हो सकता, ये कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन है। अब देखिए 2 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 2, दोनों का रिजल्ट 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6 आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाई 2 भी 6 आएगा। लेकिन मैट्रिसेस में ये लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन अप्लीकेबल नहीं है, ये दोनों इक्वल नहीं आ सकते हैं। अब चेक भी करेंगे कि ये इक्वल नहीं आ सकेंगे। सॉल्यूशन, अब आप पहले लिखें ए बी इज इक्वल टू बी ए, आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड आपका है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है ए बी एंड राइट हैंड साइड आपका है बी ए। अब आप लिखें टू सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है ए बी, तो आप यहाँ पे ए का मैट्रिक्स लिखें -1 3 2 0, और फिर देन बी का मैट्रिक्स 1 2 -3 -5। जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा देखते हैं, -1 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई +3 मल्टीप्लाई बाई -3, अब उसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, लेट एक मिनट में इस मैट्रिक्स को, अब स्पेस आ गई, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 +3 मल्टीप्लाई बाई -5, अब उसके बाद ये आपने बंद कर दिया। अब ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1, अब 0 मल्टीप्लाई +0 मल्टीप्लाई बाई -3, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5, तो आपके पास क्या आएगा देखिए, 1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -1 +3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये आ जाएगा -9, क्योंकि ये माइनस है, 3 3 ज़ा 9 प्लस माइनस माइनस। 1 मल्टीप्लाई बाई 2, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये आ जाएगा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5 तो ये आ जाएगा -15, क्या आ जाएगा -15, ये -2। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3 ये 0 ही आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आएगा, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 5 वो 0 ही आएगा। एंड देन आप देखें
ये क्या बनेगा, ये बनेगा -1 + -9, यानी -1 -9, तो ये क्या बनेगा, -1 -9 ये आ जाएगा -10, -2 + -15, -2 -15 ये आ जाएगा -17, 2 0 तो ये 2 आएगा, 4 0 ये 4 आएगा। अब आप उसके बाद लिख लें टू सॉल्विंग, उसके बाद आप लिखेंगे टू सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को जब हम सॉल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, बी ए, क्या है, बी ए, तो मैं बी ए के मैट्रिसेस लिख रहा हूँ जस्ट, और कुछ नहीं लिख रहा हूँ। बी और ए का, बी का मैट्रिक्स हमारे पास है, आप क्वेश्चन से देख लोगे, 1 2 -3, ये मैं बी का मैट्रिक्स जो क्वेश्चन में हमें दिया गया है वो लिख रहा हूँ। ए का है -1 3 2 0, ये मैंने क्वेश्चन से लिखे, बी और ए का मैट्रिक्स। अब इनको आप जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 × -1, उसके बाद +2 × 2, अब 1 × 3, 2 +2 × ये 0। अब इस रो को इस कॉलम के साथ, -3 × -1 प्लस -5 × 2, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, -3 × 3 प्लस -5 × 0। अब ये क्या आएगा, ये इक्वल हो जाएगा किस चीज के, 1 × -1 ये आ जाएगा -1 प्लस 2 2 ज़ा 4, 1 3 ज़ा 3, तो वो 2 × 0 वो तो 0 ही आ जाएगा। आप लिखना चाहें तो लिखे, 2 × 0 तो +0, -3 × 1 -1, तो 3 1 ज़ा 3, लेकिन माइनस माइनस प्लस बनेगा, +5 × 2 तो 10, -5 × 2 तो -10, 3 × 3 तो ये -9, -5 × 0 तो ये 0। उसके बाद ये मैट्रिक्स हमारे पास बन करके आएगा, -1 × 4 ये 3, ये 3, और ये आ जाएगा -7, ये -9 + 0 ये -9। तो आपने देखा ये हमारे पास राइट हैंड साइड है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड, और आप देखें दोनों को टैली कर लें, बिल्कुल इक्वल नहीं है। तो मैंने पहले आपको कहा था कि मल्टीप्लिकेशन में कम्यूटेटिव लॉ, मैट्रिसेस में कम्यूटेटिव लॉ विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन होल्ड नहीं होती। तो आप लिखेंगे सेंस लेफ्ट हैंड साइड नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम चलेंगे नेक्स्ट पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट, solution A B C is equal to A B and then C। आप इसमें लेफ्ट हैंड साइड चूज करें। लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है A B C, और राइट हैंड साइड हमारा ये है A B का ग्रुप एंड देन C। आप लिखें टू सॉल्विंग LHS यानी लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, ABC। तो आप पहले इसमें BC का प्रोडक्ट मालूम कर लें, B और ये आपका रहा C। B का मैट्रिक्स आपका ये है 1 2 -3 -5, और C का प्रोडक्ट आपका ये है 2 1 1 3। पहले हम B और C का मल्टीप्लिकेशन करके एक मैट्रिक्स आएगा, उसको एक से मल्टीप्लाई करके हमारा लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ पे हम ए बी का एक
मल्टीप्लिकेशन करके एक मैट्रिक्स आएगा एंड देन उसको सी के साथ मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो हमारा फिर राइट हैंड साइड भी कंप्लीट हो जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करके हमारे पास जो रिजल्ट आने वाला है 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 1 रो को कॉलम के साथ। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 minus 3 multiply by 2 plus minus 5 multiply by 1. अब minus 3 multiply by 1 plus minus 5 multiply by 3 and then bracket 1. अब इनको जब मैं सॉल्व करूँगा 1 multiply by 2 2 plus 2 multiply by 1 2 1 multiply by 1 1 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 6 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 1 ये आ जाएगा -5। तो -5 मल्टीप्लाई बाई 1 -5 प्लस माइनस माइनस ये इस प्लस को भी माइनस बनाएगा। -3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -3 तो -5 मल्टीप्लाई बाई 3 ये -15 तो इस प्लस को भी प्लस -15 तो प्लस माइनस माइनस 15 आ जाएगा एंड देन इसको सॉल्व करके हमारे पास रिजल्ट आएगा 2 + 2 4 1 + 6 7 -6 -5 तो ये आ जाएगा -11 5 और 6 11 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो साइन माइनस का लगेगा 15 -3 -15 तो ये आ जाएगा -18 माइनस माइनस प्लस 15 में 3 ऐड कर लो 18 साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 15 बड़ा है। अब ये हमारे पास जो मैट्रिक्स आया है ये बी और सी का मैट्रिक्स है बी सी इज इक्वल टू दिस। अब इस बी सी को हमने ए के साथ मल्टीप्लाई करना है। अब इस बी सी का जो ये मैट्रिक्स है मैं यहाँ पे अब इस बी सी को मैंने क्या करना है ए के साथ मल्टीप्लाई करना है ए एंड देन बी सी। अब ए का मैट्रिक्स लिखें ए का मैट्रिक्स ये रहा आपके पास -1 3 2 0 एंड देन बी सी का जो मैट्रिक्स है वो ये रहा 4 7 -11 एंड -18। अब इनको जस्ट मल्टीप्लाई कर लें तो आपके पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 4 एंड 3 मल्टीप्लाई बाई रो को कॉलम के साथ 3 मल्टीप्लाई बाई -11। अब यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर लें -1 मल्टीप्लाई बाई 7 अब 3 + 3 मल्टीप्लाई बाई -18। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 4 0 मल्टीप्लाई बाई +0 मल्टीप्लाई बाई -11। अब यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई बाई 7 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -18 तो ये 0 ही बनेगा। इसको आप -1 मल्टीप्लाई बाई 4 ये आ जाएगा -4 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये -33 बन जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाई 11 3 मल्टीप्लाई बाई -11 तो -33 इस प्लस को भी प्लस माइनस माइनस कर देगा। अब -1 मल्टीप्लाई बाई 7 तो ये आ जाएगा आपके पास -7 तो ये रहा -7 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -18 तो ये आ जाएगा 3 18 ज़ा 3 मल्टीप्लाई बाई 18 ये आ जाएगा -54 आ जाएगा 2 4 ज़ा 8 आ जाएगा प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 11 तो ये 0 आ जाएगा 2 7 ज़ा 14 आ जाएगा 0 मल्टीप्लाई बाई -18 तो ये 0 हो जाएगा एंड देन इसको फाइनली सोल्व करके -4 -33 तो ये माइनस माइनस प्लस 33 और 4 37 साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 33 बड़ा है -7
ये आ जाएगा -7 प्लस माइनस -54, -7 -54 क्या बनेगा, ये आ जाएगा -61 साइन माइनस माइनस प्लस बनेगा 54 और 7 61 साइन माइनस का 54 वर्ड, ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 14 एंड देन अब आप लिखोगे टू सॉल्विंग, क्या है अब हमारे पास टू सॉल्विंग, लेफ्ट हैंड साइड हो गया, अब टू सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले क्या आप ए बी को सोल्व कर लें, ए बी को सोल्व कर लें। ए बी क्या आएगा आपके पास, ये ए का मैट्रिक्स है, ये बी का मैट्रिक्स है, ये आपके पास ए है, ये बी है, दोनों की एंट्रीज लिखे -1 3 2 0 और बी क्या लिखे 1 2 -3 -5। अब इन दोनों को जस्ट मल्टीप्लाई कर दीजिए, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 3 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई बाय -3, अब -1 मल्टीप्लाई बाय 2 3 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई बाय -5, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 0 मल्टीप्लाई +0 मल्टीप्लाई बाय -3, अब 2 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, तो ये आपके पास आएगा 1 मल्टीप्लाई बाय -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये आ जाएगा -1 +3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये आ जाएगा -9, 3 मल्टीप्लाई बाय -3, तो ये -9 प्लस माइनस वो माइनस ही कर देगा उस प्लस को, तो -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये आ जाएगा -2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5, 3 5 3 मल्टीप्लाई बाय -5 -15, तो ये इस प्लस को यानी ये ए से आएगा +-15 एंड प्लस माइनस -15, तो ये इस प्लस को भी माइनस कर देगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये आ जाएगा 1, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 ये 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 ये 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5 ये 0 एंड देन फाइनली ये आ जाएगा -9 -1 ये आ जाएगा -10, माइनस माइनस प्लस 9 में 1 गया तो 10 साइन माइनस का लगेगा, ये आ जाएगा -17 एंड देन ये आ जाएगा हमारे पास 1 एंड देन ये आ जाएगा 4 + 0 ये 4। अब इस ए बी के साथ अब हमने क्या करना है, सी को मल्टीप्लाई करना है, ए बी के साथ हमने सी के मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना। ए बी हमारे पास ये है -10 1 4 -17, इसके साथ हमने सी को मल्टीप्लाई करना है जो कि सी ये है 2 1 1 3। अब आप जस्ट इसकी मल्टीप्लिकेशन कर लें, मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये देखिए -10 मल्टीप्लाई बाय 2 फिर -7 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 1, अब -10 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस -17 मल्टीप्लाई बाय 3, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 2, उसके बाद है 4 मल्टीप्लाई बाय +4 मल्टीप्लाई बाय 1, अब 1 मल्टीप्लाई बाय 1 फिर +4 मल्टीप्लाई बाय 3, तो ये हमारे पास किस चीज़ के इक्वल होगा, ये देखें ये इक्वल हो जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 2, तो यह आ जाएगा -20, फिर ये 17 -17 मल्टीप्लाई बाय 1 -17, तो इस प्लस को भी क्या करेगा माइनस कर देगा। तो कैसे माइनस करेगा, देखिए ये प्लस ये -17 मल्टीप्लाई बाय 1 ये -17, तो ये प्लस माइनस माइनस आ जाएगा आखिर में, तो ये -17 और इसको देखें
ये आ जाएगा -10 मल्टीप्लाई बाय 1 -10, और ये 17 3 ज़ा 50, ये आ जाएगा -10, और ये प्लस माइनस माइनस कर देगा, 17 3 ज़ा -51, 17 3 ज़ा 51 आएगा। अब 1 2 ज़ा 2 प्लस 4 1 ज़ा 4 आ जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट में देखिए, सॉरी ये यहाँ पे ये 1 नहीं बल्कि 2 है, 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय -3 तो ये 0 ही हो जाएगा। तो अब ये जब 2 हो गया तो ये 2 प्लस 0 ये 2e आ जाएगा, और ये मैट्रिक्स हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स है। तो अब ए बी -10 -17 2 4 -10 -17 1 4 नहीं 2 4। तो जब ये 2 हो जाएगा तो यहाँ पे इसकी मल्टीप्लिकेशन में 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये क्या हो जाएगा, ये यहाँ पे 1 मल्टीप्लाई बाई 2 नहीं 2 मल्टीप्लाई बाई 2, एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई 1, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये देखें, अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 हो जाएगा, प्लस ये प्लस है 4 मल्टीप्लाई बाई 1 4 हो जाएगा। सिर्फ और सिर्फ ये 2 कर लें, ये 1 नहीं था 2 था, तो जब ये यहाँ पे 2 होगा 2 प्लस 0 ये 2 बनेगा, और इसके 2 होने से यहाँ पे ये ए बी का जो मैट्रिक्स था यहाँ पे 2 आ जाएगा, और यहाँ पे फिर ये 2 2 ज़ा 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड 4 मल्टीप्लाई बाई 1 तो वही, फिर 2 मल्टीप्लाई बाई 1 4 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4 आ जाएगा यहाँ पे, ये 4 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 4e होगा। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 एंड देन प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 12, और इसके बाद इसका फाइनल रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, ये -20 -17, तो ये माइनस माइनस प्लस साइन माइनस का लगेगा, 20 बड़ा है तो ये 17 और 20 37, और ये माइनस माइनस प्लस 10 और 51 ये आ जाएगा -61, साइन माइनस का लगेगा 4 4 8 आ जाएगा, 2 और 12 ये 14 आ जाएगा। अब आप इसको देखें, इस मैट्रिक्स को देखें पहले, -17 -61 8 14। अब इसको देखें, अब इस वाले को देखें, -17 -61 8 और 14। तो आप लिख लें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब हम इसके नेक्स्ट पार्ट को करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 5 की थर्ड पार्ट को देखते हैं। सॉल्यूशन के बाद दोबारा क्वेश्चन उतारें, ए बी प्लस सी इज इक्वल टू ए बी प्लस ए सी। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है, लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास ये रहा ए बी प्लस सी, एंड देन राइट हैंड साइड हमारे पास है ए बी प्लस ए सी। अब हम पहले लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं, टू सॉल्विंग LHS। अब लेफ्ट हैंड साइड में आप देखें बी और सी एड हो करके एंड देन ए से मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो पहले मैं बी और सी को ऐड करता हूं। ये हमारे पास बी का मैट्रिक्स रहा और ये हमारे पास सी का मैट्रिक्स रहा, बी का मैट्रिक्स प्लस सी का मैट्रिक्स। बी का मैट्रिक्स ये है 1 2 -3 -5 1 2 -3 -5, एंड देन सी का मैट्रिक्स 2 1 1 3। इन दोनों को ऐड कर दीजिए, तो 1 प्लस 2 एंड देन 2 प्लस 1। अब हम इसको क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, तो रो से ऐड होगा, 1 प्लस 2 2 प्लस 1 -3 प्लस 1 एंड देन -5 प्लस 3। ये हमारे पास बन करके आएगा 1 प्लस 2 3 2 प्लस 1 3 -3 प्लस 1 ये
माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस, 3 से 1 गया 2, साइन माइनस का लगेगा, 3 बड़ा है, यहाँ पे आ जाएगा -2, प्लस माइनस माइनस, 5 से 3 2, साइन माइनस का लगेगा। अब इसको हम a मल्टीप्लाई करेंगे b प्लस c के साथ। a का मैट्रिक्स हमारे पास ये रहा, -1 3 2 0, और b प्लस c का मैट्रिक्स ये रहा जो हमने अभी निकाला, 3 3 -2 -2, और ये मल्टीप्लाई हो करके हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3, रो को कॉलम के साथ, तो -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, एंड देन इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -2, यहाँ पे ये -2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2। अब इसी रो को दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -2। तो ये हमारे पास आ जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा -6। -1 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा -3, यहाँ पे 3 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई दिस -2, तो ये आ जाएगा -6। 2 मल्टीप्लाई बाई 3, ये आ जाएगा 6, प्लस ये 0 मल्टीप्लाई बाई -2, ये 0 आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 6, 0 मल्टीप्लाई बाई दिस, ये 0। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, -3 प्लस माइनस -6, -3 -6, ये -9, यहाँ पे -3 प्लस -6, तो -3 -6, ये -9, ये आ जाएगा 6, ये आ जाएगा 6। ये हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम लिखेंगे 2 सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में पहले ए बी एंड देन ए सी को, ए सी का प्रोडक्ट हम लोगों ने फाइंड आउट करना है। ए बी को मल्टीप्लाई करेंगे, उसका मैट्रिक्स आएगा, और ए सी का मैट्रिक्स आएगा, एंड देन दोनों को प्लस करेंगे। तो पहले हम ए बी को फाइंड आउट करते हैं, ए बी का मैट्रिक्स। आप इन सब को एक साथ भी कर सकते हैं, तो वो फिर बहुत लंबा जाएगा, तो हम पहले ए बी का मालूम करेंगे, फिर ए सी का मालूम करेंगे, एंड देन इन दोनों को प्लस करेंगे। तो ये ए का मैट्रिक्स ये रहा, -1 3 2 0, और बी का मैट्रिक्स 1 2 -3 -5, और इन दोनों का प्रोडक्ट हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन 3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, ये प्लस है। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 2 एंड देन 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -5, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा, ये हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -3, ये आ जाएगा -9। अब ये -1 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5, तो ये आ जाएगा -15। उसके बाद ये 2 मल्टीप्लाई बाई 1, ये आ जाएगा 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई -3, ये 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, ये आ जाएगा 4, 0 मल्टीप्लाई बाई -5, ये आ जाएगा 0, एंड देन ये मैट्रिक्स हमारे पास बनेगा -1 प्लस -9, -1 प्लस -9, तो ये आ जाएगा -10, -1 प्लस -9, तो ये आ जाएगा -10, 2 प्लस -15, तो -2 -15, ये आ जाएगा -17, 2 प्लस 0, ये 2,
और ये आ जाएगा हमारे पास 4, ये आ गया 4। अब ये हमारे पास जो था ये ए बी का मैट्रिक्स था। अब हम लोगों ने ए सी फाइंड आउट करना है, ए सी। तो ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स और ये हमारे पास सी का मैट्रिक्स। अब ए का मैट्रिक्स ये रहा, -1 3 -1 3 2 0। अब सी का मैट्रिक्स 2 1 1 3 एंड देन इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1। अब यहाँ से अब ये रो इस कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब ये रो इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 0 मल्टीप्लाई बाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1। अब 2 मल्टीप्लाई बाई 1 एंड देन प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 3, 0 मल्टीप्लाई बाई 3। तो ये हमारे पास इक्वल हो जाएगी, ये 0 मल्टीप्लाई बाई 3 है, -1 मल्टीप्लाई बाई 2 ये -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 3, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 ये -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 9, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 1 ये 0, 2 मल्टीप्लाई बाई 1 2, 0 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 0 ही आएगा। और ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा -2 प्लस 3 ये 1, 3 से 2 गया 1 साइन प्लस का लगेगा, और 9 प्लस माइनस -9 से 1 गया ये 8, 4 प्लस 0 ये 4, 2 प्लस 0 ये 2। ये हमारे पास ए सी का है और ये हमारे पास जो था ए बी का है। तो अब ए बी और ए सी इन दो मैट्रिसेस को हम करेंगे प्लस और हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा। अब देखें ए बी प्लस ए सी। अब ए बी का जो मैट्रिक्स है वो ये है, -10 -17 2 4 प्लस अब ए सी का मैट्रिक्स हमारे पास ये है जो हमने अभी इन दोनों को प्रोडक्ट करके निकाला था, 1 4 8 2। अब इनको करेंगे प्लस तो माइनस रो प्लस हो जाएगा, -10 प्लस 1 -17 प्लस 8 2 प्लस 4 एंड देन 4 प्लस 2। ये हमारे पास आ जाएगा -10 प्लस माइनस 10 से 1 गया 9 साइन माइनस का क्योंकि 10 बड़ा है, 17 से प्लस माइनस 17 से 8 गया 9 साइन माइनस का क्योंकि 8 बड़ा है, 17 बड़ा है, 2 प्लस 4 ये 6, 4 प्लस 2 ये 6। अब आप देखें ये मैट्रिक्स जो राइट हैंड साइड का निकल के आया है और एंड देन इस मैट्रिक्स को देखें, दोनों के एलिमेंट्स दोनों के एंट्रीज इक्वल हैं। आप इन दोनों को, एक ये और एक ये, इन दोनों को देखिए, ये लेफ्ट हैंड साइड का है और ये राइट हैंड साइड का है, देखिए दोनों इक्वल हैं। तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड एंड देन हम इसका लास्ट पार्ट सोल्व। ये क्वेश्चन बिल्कुल इस के सिमिलर है लेकिन सिर्फ साइन का डिफरेंस है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे माइनस, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, और एज इट इज सिमिलर है सिवाय साइन के। सॉल्यूशन के बाद आप ये क्वेश्चन दोबारा उतारे, ए बी प्लस माइनस ए सी एंड देन लेफ्ट हैंड साइड आपका है ए बी माइनस सी एंड राइट हैंड साइड आपका है ए बी माइनस ए सी। अब आप लिखेंगे टू सॉल्विंग क्या लेफ्ट हैंड साइड,
लेफ्ट हैंड साइड में आप पहले बी माइनस सी, ये देखें, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड है जो आपने चूज किया है। तो आप पहले इसमें बी माइनस सी को फाइंड आउट कर लें। बी माइनस सी, ये आपका बी का मैट्रिक्स माइनस ये आपका सी का मैट्रिक्स। तो ये आपका बी का मैट्रिक्स, ये आपका सी का मैट्रिक्स। इंट्रीज लिखें, बी का है 1 2 -3 -5, सी का है 2 1 1 3, एंड देन इसको सोल्व कर लें। 1 -2 1 -2, अब 2 -1 -3 -1, रो को रो से -5 -3 -5 -3 -1। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो 1 -2 ये आ जाएगा -1, 2 से प्लस माइनस माइनस, 2 से 1 गया 1, साइन माइनस का क्योंकि 2 बड़ा है। 2 -1 ये 1 आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 बड़ा है लेकिन 2 के पास प्लस का साइन है, ये माइनस जो है वो 1 का। माइनस माइनस प्लस 3 और 1 ये 4, साइन माइनस का क्योंकि 3 बड़ा है। माइनस माइनस प्लस तो 5 और 3 8, साइन माइनस का 5 बड़ा है। तो ये आपके पास b माइनस सी आ गया। एंड देन आप इसको a के साथ मल्टीप्लाई कर लें। तो अब यहाँ ये a का मैट्रिक्स, ये b माइनस सी का मैट्रिक्स मैं लिख रहा हूँ। तो a का मैट्रिक्स की एंट्रीज ये हैं -1 3 2 0। ये b माइनस सी कहाँ है, ये जो हमने अभी निकाला था -1 1 -4 -8। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें। -1 आपने इसको मल्टीप्लाई करना है, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, -1 मल्टीप्लाई बाय -1, 3 मल्टीप्लाई बाय -4 रो को कॉलम के साथ, +3 मल्टीप्लाई बाय -4। अब इसके बाद आप, ये मेरे पास जगह कम पड़ रही है, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 +3 मल्टीप्लाई बाय -8। ये मैंने मैट्रिक्स से बाहर लिखा है, जगह मेरे पास कम पड़ रही थी। तो ये 2 मल्टीप्लाई बाय -1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -8। ये मैंने गलती से यहाँ नज़दीक लगा लिया, मुझे यहाँ लगाना चाहिए। तो ये -8 3 मल्टीप्लाई बाय -8 है, ये 0 मल्टीप्लाई बाय -8। तो इसको आपने मैट्रिक्स से बाहर नहीं लिखना है, मैंने गलती से ये मैट्रिक्स यहाँ करीब लगाया तो जगह कम पड़ रही थी। अच्छा, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं। तो -1 मल्टीप्लाई बाय -1 तो ये आ जाएगा 1 क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 1 1 ज़ा 1, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, प्लस 3 4 ज़ा 12, लेकिन 4 के साथ माइनस है तो 3 मल्टीप्लाई बाय -4 ये आ जाएगा -12। अब -1 मल्टीप्लाई बाय प्लस का 1 है तो -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये -1 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय -8 तो ये आ जाएगा -24, -24। 3 मल्टीप्लाई बाय -8 तो ये आ जाएगा -24। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टीप्लाई बाय -1 ये आ जाएगा -2, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -4 ये आ जाएगा 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 2, 0 मल्टीप्लाई बाय -8 ये आ जाएगा 0। अब यही मैट्रिक्स इक्वल है किस चीज़ का, मैं यहाँ पे इसको इक्वेट कर 1 प्लस माइनस माइनस, तो 12 से 1 गया तो -11, क्योंकि साइन माइनस का लगेगा, 12 बड़ा है, प्लस माइनस माइनस हो, ये प्लस और ये ब्रैकेट में माइनस, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस माइनस माइनस बनेगा। तो ये 12 से 1 गया 11 और साइन माइनस का लगेगा क्योंकि 12 बड़ा है, उसके साथ माइनस का साइन, ये प्लस ये -24, प्लस माइनस माइनस बनेगा, ये इस तरह है, माइनस प्लस -24, ये मैंने लिखा है ये चीज़।
तो ये -1 प्लस माइनस माइनस 24, माइनस माइनस प्लस, तो 24 + 1 ये 25, साइन माइनस का लगेगा 24 बड़ा है। तो ये जो पूरा है ये मैंने यहाँ पे सॉल्व कर लिया है। आप यहाँ से भी इसको टेली कर सकते हैं। ये जो मैंने यहाँ पे जो चीज़ लिखा है वो -1 प्लस माइनस 24, तो उसको मैंने ऐसे से प्लस माइनस माइनस 24 बन। अब -2 + 0 ये वही -2, ये 2 + 0 ये वही 2। ये यहाँ तक हमारे पास हो गया लेफ्ट हैंड साइड। अब हम करेंगे टू सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को सोल्व करेंगे तो राइट हैंड साइड में आप देखें आपके पास क्या है, राइट हैंड ए बी माइनस ए सी। तो आप पहले ए बी फाइंड आउट कर ले। ए बी को मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये ए का मैट्रिक्स, ये आपके पास बी का मैट्रिक्स, और मैट्रिसेस आपके पास ये है, ये ए का है, ये बी का है। -1 3 2 0। बी का मैट्रिक्स क्या है, 1 2 -3 एंड देन -5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब इस बार इंशाल्लाह जगह का नहीं पड़ेगी। -1 मल्टीप्लाई बाई 1, -1 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस, अब 3 मल्टीप्लाई बाई -3। अब इसके बाद ये रो इस कॉलम के साथ हो गई, अब यही रो इस कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाई 2, अब +3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब माइनस, अब ये इसके, अब इस रो की बारी है, एक बार इस कॉलम से फिर इस 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड देन 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, और ये हमारे पास इक्वल होगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, ये -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3, ये -9। अब इसके बाद -1 मल्टीप्लाई बाय 2, ये -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 5, ये -15। 3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये -15। 2 3 5 15 प्लस माइनस -15 बनेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -3, वो 0 ही बनेगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनीथिंग इज इक्वल टू 0। 0 के साथ कुछ भी मल्टीप्लाई हो जाए तो वो 0 बनेगा। 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय -5, ये 0, और ये मैट्रिक्स आपके पास इक्वल हो जाएगा किस चीज़ के, -1 प्लस माइनस, तो -1 एंड देन -9, तो ये बनेगा -10। -2 प्लस -15, तो -2 -15, तो ये बनेगा -17। ये 2 + 0 2, ये 4 + 0 ये 4, एंड देन ये हमारे पास अब ए बी आ गया, ये ए बी का फाइनल रिजल्ट आ गया। अब हमारे पास ये राइट हैंड साइड में और क्या रह गया, ए बी तो आ गया, अब ए सी हमने फाइंड आउट करना है, फिर ए बी और ए सी को हमने सब्ट्रैक्ट करना है। तो अब ए सी, तो ये हमारे पास ए का मैट्रिक्स और ये सी का मैट्रिक्स। अब इन दोनों को हम करेंगे मल्टीप्लाई। अब ए की एंट्रीज जो हैं वो ये हैं, -1 3 2 0, एंड सी की एंट्रीज ये हैं 2 1 1 3। अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करेंगे, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 1, रो को कॉलम के साथ, अब इसी रो को इस कॉलम के साथ, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 एंड प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3। अब ये रो इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 0 मल्टीप्लाई प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 मल्टी, अब ये दूसरे कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3, एंड देन इट इज इक्वल टू -1 मल्टीप्लाई बाय 2, तो ये -2
3 मल्टीप्लाई बाय 1 3, -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 3 9, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 1 तो 0, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाय 3 0, and then it is equal to -2 प्लस 3, तो ये 1 3 से 2 गया 1 साइन प्लस का 3 बड़ा है, 9 से 1 गया 8 साइन प्लस का क्योंकि 9 बड़ा है, 4 और 2 प्लस 0 ये 2। अब ये AC है और ये जो मैट्रिक्स था हमारे पास ये वाला, ये AB था, ये AB था और ये AC है। अब हम AB माइनस AC को करेंगे। अब हम इन दोनों को AB माइनस AC, तो AB का जो मैट्रिक्स है वो कहाँ है, ये है, -10 -17 2 4, तो -10 -17 और 2 4, और AC का मैट्रिक्स कहाँ है, AC का मैट्रिक्स ये है, ये AC को जो हमने 1 8 4 2 1 8 4 2, एंड देन सॉरी इनके दरमियान यहाँ पे माइनस है, ए बी माइनस ए सी, तो ये आप याद रखें ये माइनस है, इनके दरमियान ये प्रोडक्ट नहीं हो रहे हैं, ये माइनस है, तो ये याद रखें। ये जो इनके दरमियान मैंने ये मैं भूल गया, ए बी, ये ए बी का मैट्रिक्स माइनस ये ए सी का, ये माइनस है, ये याद रखें, ये माइनस से मल्टीप्लाई नहीं हो रहे। तो अब इनको करें माइनस, तो -10 -1, तो रो से होगा -17 -8 -17 -8, एंड देन 2 -4 2 -4 2 -4 4 -2, और यही चीज हमारे पास इक्वल हो जाएगी -10 -1, तो माइनस माइनस प्लस, 10 और 1 11, साइन माइनस का लगेगा, 10 बड़ा है, माइनस माइनस प्लस, 17 और 18 25, लेकिन साइन माइनस का लगेगा। 4 -2 तो ये आ जाएगा 2 -4, तो ये आ जाएगा -2, 4 से 2 गया 2, साइन माइनस का लगेगा, 4 बड़ा है, 4 -2 ये 2 आ जाएगा। तो अब आप इस साइड को देखें, और ये राइट हैंड साइड है और ये लेफ्ट हैंड साइड देखें, -11 -25 -2 2 2, इसको और इसको दोनों को देखें, ये और ये दोनों की एंट्रीज सेम है, तो आप लिखेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब इसके बाद इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, अब इसमें हमसे कहा जा रहा है फॉर द मैट्रिसेस A इज इक्वल टू दिस एंड B इज इक्वल टू दिस, C इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, वेरीफाई दैट कि A प्लस B का जब हम ऑल ट्रांसपोज लेंगे तो ये इक्वल होगा B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज के प्रोडक्ट का, A प्लस A और B का जब हम ऑल इनको मल्टीप्लाई करके जब हम इनका ऑल ट्रांसपोज लेंगे, ये बी ट्रांसपोज एंड ए ट्रांसपोज के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, हम इसको साबित करेंगे। अब पहले हम इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे, तो आप ए बी का ऑल ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज के इक्वल है, तो आप लिखें सोल्यूशन, सोल्यूशन के बाद आप दोबारा क्वेश्चन उतारें, ए बी का ऑल ट्रांसपोज ये बराबर होता है बी ट्रांसपोज, ट्रांसपोज क्या है, जब हम कॉलम को रो में इंटरचेंज करते हैं या रो को कॉलम में इंटरचेंज करते हैं, इसी को ट्रांसपोज कहा जाता है। अब आप लेफ्ट हैंड साइड आपका क्या है, लेफ्ट हैंड साइड हमारा ये है ए बी का होल ट्रांसपोज, और राइट हैंड साइड हमारा क्या है, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। अब हम लिखेंगे टू सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड को
हल तो पहले लेफ्ट हैंड साइड में देखिए ए बी को मल्टीप्लाई करके उनका ट्रांसपोज हम लेंगे। तो आप लिखें ए बी एंड देन मैट्रिसेस लिखें ए बी। तो पहले मैं इनको मल्टीप्लाई करूंगा, फिर इसके मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास एक मैट्रिक्स आएगा फिर उस पर मैं क्या लूंगा, ट्रांसपोज लूंगा। वो ए का एंट्रीज लिखे -1 3 2 0, ये ए की एंट्रीज है। अब यहाँ पे बी की एंट्रीज 1 2 -3 एंड देन -5। अब आप इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपके पास इक्वल हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई +3 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ -1 मल्टीप्लाई बाय 2 +3 मल्टीप्लाई बाय -5। अब 2 मल्टीप्लाई बाय 1 +0 मल्टीप्लाई बाय -3। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 2 मल्टीप्लाई बाय 2, अब 0 +0 मल्टीप्लाई बाय -5 और ये इक्वल हो जाएगा हमारे पास -1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये 1 बनेगा, +3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये -9 बनेगा। ये -1 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 1 ये -1, ये +3 मल्टीप्लाई बाय -3 ये -9 बनेगा, -1 मल्टीप्लाई बाय 2 ये -2 बनेगा, +3 मल्टीप्लाई बाय 5 तो ये -15 बनेगा, 3 मल्टीप्लाई बाय -5 तो -2 मल्टीप्लाई बाय 1 2 बनेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -3 0 बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 4 बनेगा, 0 मल्टीप्लाई बाय -5 0 बनेगा। और ये मैट्रिक्स हमारे पास इक्वल हो जाएगा -1 प्लस -9, -1 -9 ये -10, -2 प्लस -15 तो -2 -15 तो ये प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, जिस तरह यहाँ पे प्लस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके -24 बना है, यहाँ पे सिर्फ 24 की जगह 15 है, तो प्लस माइनस माइनस -2 -15 तो ये -17, 2 + 0 ये 2, 4 + 0 ये 4। ये हमारे पास ए बी का मैट्रिक्स आ गया। अब आप लेफ्ट हैंड साइड ए बी का ट्रांसपोज ओल ट्रांसपोज ले लें इस मैट्रिक्स पे ओल तो अब ए बी का ओल ट्रांसपोज ले लें, -10 2 4 -17 और यहाँ पे इस मैट्रिक्स पे t लगा दें। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले लें, ट्रांसपोज इस रो को कॉलम बना दीजिए या इस कॉलम को रो बना दीजिए। मैं इस कॉलम को -10 -2 के कॉलम को रो बना रहा हूँ, इसको मैंने रो बनाया। -17 4 का जो कॉलम है इसको मैं रो बना रहा हूँ, -17 और ये 4 इसको मैंने। अब ये मैंने ए बी का ओल्ड ट्रांसपोज ले लिया और यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड की कहानी मुकम्मल। अब हमारे पास आएगा राइट हैंड साइड टू सॉल्विंग राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में पहले बी ट्रांसपोज मालूम कर लें, बी का ट्रांसपोज। अब बी का ट्रांसपोज, बी का मैट्रिक्स क्या है, ये 1 2 1 2 -3 -5, क्योंकि इसके बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज मालूम करना है एंड देन फिर मल्टीप्लाई करना है। पहले आपने बी का ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर ए का ट्रांसपोज मालूम करना है, फिर वो बी का ट्रांसपोज जो होगा और ए का जो ट्रांसपोज आएगा वो मैट्रिसेस फिर मल्टीप्लाई होंगे। आई थिंक आपको समझ आई होगी। पहले बी का ट्रांसपोज फिर ए का ट्रांसपोज मालूम करें, फिर बी का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स है और ए का ट्रांसपोज का जो मैट्रिक्स आएगा उनको मल्टीप्लाई कर दें। तो इस पे ट्रांसपोज लगाए, इस मैट्रिक्स पे टी लगाए। अब नेक्स्ट स्टेप में इसका ट्रांसपोज ले ये रो, ये कॉलम है 1 -3 या ये रो है, मैं इसको कॉलम बना रहा हूँ। 1 2 को मैंने क्या किया, 1 2 को मैंने कॉलम बना दिया। अब -3 5 रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूं। अब ये बी का ट्रांसपोज आ गया।
अब नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है ए का ट्रांसपोज। तो ए का मैट्रिक्स लिखे, नजर आ रहा है? अच्छा, तो ए का मैट्रिक्स ये है -1 3 2 एंड देन 0, और इस मैट्रिक्स पे टी लगाएं, और जब आप मैं इक्वल दे रहा हूं इस साइड पे इसका, ताकि आपको नजर आ जाए। अच्छा, ये मैं इस -1 3 का जो रो है इसको कॉलम बना रहा हूँ, 2 0 का जो रो है इसको कॉलम बना रहा हूँ, और ये हमारे पास ए का ट्रांसपोज हो गया। अब ये दो जो ये ए का ट्रांसपोज और ये बी का ट्रांसपोज जो है, ये बी का ट्रांसपोज है और ये वाला ए का ट्रांसपोज। अब आप राइट हैंड साइड में देखिए, बी का ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज को हमने मल्टीप्लाई करना है, तो बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। आप ये बी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है और ये ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स है। अब आप लिखे बी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है 1 -3 और 2 -5, और ए के ट्रांसपोज का मैट्रिक्स ये है -1 2 3 और 0। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 मल्टीप्लाई बाई -1 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 3। अब इसी रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -3 मल्टीप्लाई बाई 0, ये जो है ये ब्रैकेट है, -3 मल्टीप्लाई बाई 0। अब 2 मल्टीप्लाई बाई -1, अब 5 प्लस 5 -5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये ब्रैकेट। अच्छा, अब इसके बाद 2 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 0। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें एंड लेक्चर को लाइक कर दीजिए। अब इनको -1 मल्टीप्लाई बाई 1 मल्टीप्लाई बाई -1, ये आ जाएगा -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 3, ये -9 आ जाएगा। 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 आ जाएगा, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 0 -3 मल्टीप्लाई बाई 0 0 ही आएगा। 2 मल्टीप्लाई बाई -1, ये -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाई 3, ये -15। 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, -5 मल्टीप्लाई बाई 0 वो 0 ही आएगा। एंड देन आप इसको देखें, ये आपके पास आ जाएगा -1 प्लस माइनस ये -9 बनेगा, तो -1 प्लस माइनस -9, -1 -9, ये -10 बनेगा। ये स्टेप इस तरह है, -1 प्लस है फिर -9 है, तो -1 प्लस माइनस -9, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 9 और 1 10, साइन माइनस का लगेगा। तो ये कुछ बच्चों को मैथमेटिक्स समझ नहीं आती, तो उनके लिए मैंने ये स्टेप कर 2 + 0, तो ये 2 -2 प्लस माइनस, ये अभी भी ये स्टेप सिमिलर है इस स्टेप के, -2 प्लस माइनस माइनस, तो -2 -15, तो ये आ जाएगा -17, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, और 15 और 2 17, साइन माइनस का 15 बड़ा है, 4 + 0 ये 4। अब आप देख के ये जो हमारे पास राइट हैंड साइड आया है और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आया है, देखिए -10 2 -17 4, -10 2 -17 4, देखिए दोनों क्या है, इक्वल है। तो आप लिखें लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। अब हम इसके लास्ट पार्ट को करेंगे और इस एक्सरसाइज का भी लास्ट। ये क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर है इस क्वेश्चन के, यहाँ पे ए बी का मैट्रिक्स था, यहाँ पे बी सी का मैट्रिक्स है। तो आप लिखें सॉल्यूशन के बाद आप क्वेश्चन उतारें, बी सी का ऑल ट्रांसपोज बराबर है सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज। पहले आपने इन दोनों को मल्टीप्लाई करके फिर इसका ट्रांसपोज लेना है, जिस तरह हमने यहाँ पे ए बी को मल्टीप्लाई करके फिर ट्रांसपोज लिया था। तो ये लेफ्ट हैंड साइड चूज करें, लेफ्ट हैंड साइड बी सी का होल ट्रांसपोज, राइट हैंड साइड आपका इक्वल है
C ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, एंड देन आप लिखेंगे टू सॉल्विंग लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड को हल करने के लिए तो ये देखिए बी सी, तो मैं पहले इनका प्रोडक्ट मालूम करूंगा फिर इनको मल्टीप्लाई करूंगा, जिस तरह मैंने यहाँ ए बी का पहले प्रोडक्ट मालूम किया, सॉरी एंड फिर मैं इसका ट्रांसपोज मालूम कर। तो ये बी का मैट्रिक्स, ये सी का, बी का ये है 1 2 -3 -5, और सी का ये है -2 6 3 -9, एंड देन इन दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 1 मल्टीप्लाई बाय -2, 1 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 1 मल्टीप्लाई बाय 6, अब प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9, -3 मल्टीप्लाई बाय -2 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय 3। अब इसके बाद -3 मल्टीप्लाई बाय 6, -3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस -5 मल्टीप्लाई बाय -9, -5 मल्टीप्लाई बाय -9 है। अच्छा, तो ये आ जाएगा हमारे पास इक्वल 1 मल्टीप्लाई बाय -2, ये -2 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय 3, ये 6 बनेगा, 1 मल्टीप्लाई बाय 6, ये 6 बनेगा, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -9, ये -18 बनेगा, -18 बनेगा, ये जो है ये 18 है। अच्छा, तो ये -3 मल्टीप्लाई बाय -2, तो ये 6 बनेगा, 3 2 ज़ा 6, माइनस माइनस प्लस बनेगा, प्लस 5 मल्टीप्लाई -5 मल्टीप्लाई बाय 3, ये -15 बनेगा, 5 3 ज़ा 15 प्लस माइनस माइनस -3 मल्टीप्लाई बाय 6, तो ये -18 बनेगा, और इसके बाद है प्लस -5 एंड देन -5 -9 है, -5 मल्टीप्लाई बाय -9, तो ये प्लस 5 9 ज़ा 45, और ये माइनस -5 -9, माइनस माइनस प्लस बनेंगे, ये -5 मल्टीप्लाई बाय -9 है, ये जो मैंने लिखा है ये -5 मल्टीप्लाई बाय 5 9 ज़ा 45, माइनस माइनस प्लस बनेगा, एंड देन ये इक्वल होगा -2 और प्लस 6, ये 4 बनेगा, 6 प्लस माइनस माइनस 18, तो 6 माइनस 18, ये -12 बनेगा, 18 से 6 गया 12, साइन माइनस का लगेगा 18 बड़ा, तो प्लस माइनस माइनस 15 से 6 गया तो 9, साइन माइनस का लगेगा 15 बड़ा, -18 प्लस 45, अब 45 से जब 18 जाएगा तो प्लस माइनस माइनस 5 से 15 से जब 18 गया तो 7, और 3 से जब 1 गया तो 2, तो 27, साइन प्लस का लगेगा 45 बड़ा है, और यहाँ तक ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड की। अब लेफ्ट हैंड साइड ये अब हम करेंगे बी सी का ट्रांसपोज। अब हम इस ये बी सी का जो हमारे पास मैट्रिक्स आया है, अब हम इसका ट्रांसपोज लेंगे, बी सी का होल ट्रांसपोज। अब ये 4 -9 -12 27, अब इस पे टी लगाएं, अब इसका मैं ले रहा हूँ ट्रांसपोज नेक्स्ट स्टेप में, तो ये इक्वल हो जाएगा, इस रो को कॉलम बना दीजिए, ये -12, और इस रो को भी कॉलम बना दीजिए, ये हो गया ट्रांसपोज। अब यहाँ तक लेफ्ट हैंड साइड कंप्लीट। अब हम लिखेंगे टू सॉल्विंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है, सी का ट्रांसपोज, पहले हम सी का ट्रांसपोज मालूम करते हैं, तो सी का मैट्रिक्स लिखे, ये है -2 6 3 -9, तो इसका इस पे ट्रांसपोज का साइन लगाएं, टी लगाएं, अब इसका
ये रो जो है इसको कॉलम बना दीजिए। आपकी मर्जी, आप इस कॉलम को रो भी बना सकते हैं। अब इस रो को इस कॉलम को सॉरी इस रो को 3 - 9 को आप कॉलम बना दीजिए। तो ये हो गया ट्रांसपोज। अब हमने बी का ट्रांसपोज लेना है। बी का ट्रांसपोज, पहले बी का मैट्रिक्स लिखें। ये है 1 2 -3 -5। इसका ट्रांसपोज लीजिए। ट्रांसपोज इक्वल होगा, इस रो को कॉलम बना दीजिए और इस रो को भी कॉलम बना दीजिए। ये हो गया ट्रांसपोज। अब आप क्या करें, सी और टी को, अब सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। सी ट्रांसपोज एंड बी ट्रांसपोज को मल्टीप्लाई कर दीजिए। ये सी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स, ये बी का ट्रांसपोज का मैट्रिक्स। सी का ट्रांसपोज का है -2 3 6 -9। बी का ट्रांसपोज ये रहा 1 -3 2 -5। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो -2 मल्टीप्लाई बाई 1, 3 मल्टीप्लाई बाई 2। अब इस रो को इस कॉलम के साथ -2 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5। अब इस रो को इस कॉलम के साथ 6 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस ये -9 मल्टीप्लाई बाई 2। तो यहाँ पे ये ब्रैकेट में इस वजह से लगा रहा हूँ क्योंकि प्लस माइनस दोनों इकट्ठे तो नहीं लिखा जा सकते, तो इसको मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूँ। अब 6 मल्टीप्लाई बाई -3 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाई -5। अब ये इक्वल हो जाएगा आपके पास -2 मल्टीप्लाई बाई 1 तो -2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 ये 6 -2 मल्टीप्लाई बाई 3 ये 6 माइनस माइनस प्लस बनेगा। इसके पास भी माइनस, इसके पास भी प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई -5 तो ये -15 बनेगा। 3 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई बाई 1 6 प्लस 9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो ये -18 -9 मल्टीप्लाई बाई 2 तो -18 6 मल्टीप्लाई बाई -3 तो -18 प्लस -9 मल्टीप्लाई बाई -5 तो ये 40। देखिए ये -9 है और ये -5 है। 9 5 से 45 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो इसीलिए मैंने प्लस 45 लिखा है। प्लस ये 9 5 से -9 मल्टीप्लाई बाई -5 45 आएगा। इस तरह से साइन भी मल्टीप्लाई होके माइनस माइनस 45। अब इसको जब हम सोल्व करेंगे तो ये इक्वल होगा -2 मल्टीप्लाई बाई -2 प्लस 6 4 से 6 प्लस माइनस माइनस तो 6 - 15 तो ये बनाएगा 9 -9। 15 से 6 गया 9 साइन माइनस का क्योंकि 15 बड़ा है। ये प्लस इस माइनस के साथ मल्टीप्लाई होके तो -15 बनेगा। ये इस तरह है 6 प्लस -15 तो 6 प्लस माइनस माइनस 15। अब 15 से 6 गया 9 तो साइन माइनस का लगेगा, 15 बड़ा है। अच्छा ये 6 ये भी बिल्कुल सेम टू सेम यही स्टेप है, प्लस माइनस माइनस बनेगा। 18 से 6 गया 12 साइन माइनस का क्योंकि 18 बड़ा है उसके साथ माइनस का साइन -18 प्लस 45 तो प्लस माइनस माइनस 45 से जब 18 गया तो आपके पास बच जाएगा 27। आप यहाँ पे कर भी सकते हैं। आप 15 से 8 गया तो 7 3 से 1 गया तो 2 तो 27 साइन प्लस का लगेगा क्योंकि 45 बड़ा। अब आप इस लेफ्ट हैंड साइड को देखें और इस राइट हैंड साइड को देखें, दोनों इक्वल हैं तो आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, हैंस फ्रूट। और इसके साथ हमारा ये एक्सरसाइज कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज में 1.5।